हेलो एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन था। सुप्रीम कोर्ट की नीट की कंट्रोवर्सी के ऊपर हियरिंग होनी थी 8 जुलाई। सो हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं एज अ समरी ऑफ क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। दिस इज़ नो पॉइंट कि हम आपको एक एक डिटेल बताएं और आप लोग बोर हो। बेसिक समरी ही आपको जाननी है, क्या हुआ आज, क्या डिसीजंस हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि लीक तो हुआ है, नीट यूजी 2024 का पेपर लीक तो हुआ है। एंड वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस लीकेज का एक्सटेंट कितना है। क्या ये लीक सोशल मीडिया पे हुआ था? अगर हुआ था तो रीटेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एकदम आग की तरह फैलता है। अगर ये लीक एकदम लोकलाइज्ड है, कुछ ही स्टूडेंट्स के बीच में हुआ है, तो वो कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या रीनीट अवॉइड कर सकते हैं। बट ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि रीनीट कराना या रीटेस्ट करवाना लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम दोबारा होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 23 to 24 लैक्स स्टूडेंट्स का, प्लस जिन बच्चों ने अच्छे से अपने हार्ड वर्क से अच्छे नंबर लिए हैं उनके लिए भी इंजस्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी लॉयर्स पटिशन्स थे जो नीट रीटेस्ट कह रहे थे, उन सबको कहा है कि सारे इकट्ठे मिलके एक फाइनल सबमिशन दे विद इन अ डे। उनको एक दिन का टाइम दिया, बाय वेडनेसडे एक सिंगल सबमिशन दे जो कि 10 पेजेस से ऊपर का नहीं होना चाहिए, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखें कि उनको रीटेस्ट या रीनीट क्यों कराना है। ऑन द अदर हैंड उन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला कि एक तो कॉन्स्टेंटली डिनाई करना कि रीनीट ना हो, हमारा ऐसा कुछ लीकेज नहीं हुआ है, एग्ज़ाम का लीक नहीं हुआ है, इसके बंद करिए। लीक तो हुआ है, तो कॉन्स्टेंटली जो डिनाई कर रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट को यही बोला कि बार बार मना करना बंद करें, लीक हुआ है, दिख रहा है। और गवर्नमेंट और सीबीआई को भी बोला है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशंस करके बताएं। इनफैक्ट गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक अपना पैनल बनाएं जो हर एंगल से इस लीकेज को देखे और अपना फाइनल वर्डिक्ट दें। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है 14 को, थर्सडे को। उससे पहले ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पिटिशनर्स को बोला है सब रीनीट वालों को इकट्ठे करके दे सारी चीज़ें। इसके अलावा मेन कोर्ट में ये भी हुआ था कि कोर्ट ने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए कि हर साल की बजाय इस साल ही क्यों 720 आउट ऑफ 720 इतने सारे बच्चों की हैं। इनफैक्ट उन्होंने परसेंटाइल्स पूछे। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बात करी कि 650 to 700 के ब्रैकेट में कितने बच्चे हैं। हर साल क्या होता था कि जो एक रेशो निकल जाती थी कि 600 to 650 इतने हैं, 650 to 700 इतने हैं, 700 to 720 इतने हैं। एक कांस्टेंट रेशो होती थी, बट इस साल अजीब रिजल्ट है, तो रेशो भी डिफरेंट है। कोर्ट ने ये भी बोला कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा कि नीट का एग्ज़ाम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कब प्रिंटिंग प्रेस पे जाता है, प्रिंटिंग प्रेस के बाद कौन से लॉकर में रखा जाता है, और अब्रॉड कैसे ये नीट का पेपर वहाँ पर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी उन्होंने। बट ओवरऑल समरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड कि लीक हुआ है। लीक का एक्सटेंट कितना है ये जानना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को बोला है मल्टी डिसिप्लिनरी एक पैनल बनाएं इसको अच्छे से देखने के लिए। एंड नेक्स्ट हियरिंग हमारी थर्सडे को है। तो ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट लंबी लंबी डेट्स नहीं दे रहा है। उनको पता है कि कितना सेंसिटिव मैटर है। काफ़ी बच्चे हवा में इस टाइम अनसर्टेनिटी के माहौल में एक जी रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्सडे को। बट ओवरऑल बस एक ही अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड कि लीक हुआ है। लीक का एक्सटेंट कितना है देखते हैं, और रीनीट उनके लिए लास्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। बट अगर सोशल मीडिया पे गया तो डेफिनेटली रीनीट है, ऐसा भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर लोकलाइज्ड लीकेज है तो देखेंगे। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट थर्सडे, कमिंग थर्सडे को क्या होता है, कैसा रिजल्ट आता है।